कश्मीरी पंडितों को लेकर हमेशा आगे रहने वाली और बोलने वाली बीजेपी पार्टी के केंद्रीय मंत्री जी ने क्या ऐसा बयान दे दिया है कि अब आखिर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। अगर यही बयान किसी विपक्ष पार्टी के नेता ने दिया होता तो उसे जेल में भरने के नारे लगने लगते, लेकिन अब क्या हो रहा है? जी हाँ, अब आप दृश्य देखिए, मीनाक्षी लेखी जी पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जी हाँ, ये खबर पढ़िए, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कश्मीरी पंडितों को ही ठहरा दिया दोषी। बोली लॉकडाउन के बाद अगर मजदूर लौटे तो आप क्यों नहीं। इस तरीके का अभद्र टिप्पणी की है कश्मीरी पंडितों को लेकर मीनाक्षी लेखी जी ने। मीनाक्षी लेखी जी वही है जिनको अभी हाल ही में ही मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है और आते ही कैबिनेट में इन्होंने जहर घोलना शुरू कर दिया है जनता के बीच में। ये देखिए कैसी राजनीति करती है बीजेपी पार्टी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिमझिम और आप देख रहे हैं वायरल न्यूज 24। अपने ही देश में शरणार्थियों का जीवन जीने वाले और अपने ही जमीन पर अत्याचार झेलने के बाद घर बार छोड़ने को मजबूर होने वाले कश्मीरी पंडितों का मुद्दा राजनीतिक गलियारों में हमेशा ही घूमता रहा है। उन्हें न्याय दिलाने की बात सरकारें करती रहती हैं। मोदी सरकार भी अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद अब कश्मीरी पंडितों को पूर्ण बसाने की बात कर रही है। लेकिन इसी बीच केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का एक विरोधभाषी बयान सामने आया है। मीनाक्षी लेखी ने अपने बयान में कश्मीर वापस न लौटने के लिए कश्मीरी पंडितों को ही दोषी बता दिया। उन्होंने ये भी कहा कि महामारी के बाद प्रवासी मजदूर जब अपने काम पर लौट आए तो त्रासदी के बाद कश्मीरी पंडित क्यों नहीं लौट सकते। बता दें कि भाजपा सरकार के एजेंडे में कश्मीरी पंडितों को उनका अधिकार दिलाना सबसे एक महत्वपूर्ण विषय था। जी हाँ, और इसके लिए मौजूदा सरकार कांग्रेस को दोषी ठहराती हुई भी नजर आ रही थी कि कश्मीरी पंडितों के लिए कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद सरकार का सबसे पहला मोटिव था कि कश्मीरी पंडितों को उनका हक दिलाना। लेकिन ऐसे में केंद्रीय मंत्री खुद ही क्या बोल गई, आप खुद पढ़ लीजिए। ये सरकार हाथी की तरह हो गई है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। और अब जनता के सामने इनका सच आ ही गया है। जी हाँ, कि कोई कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं करने वाली है सरकार। जी हाँ, ये सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, बोलती पहले है, करती कुछ भी नहीं है। और इसी घोषणा पत्र में ये सब चीजें लिख लिख कर, वादे कर कर, दावे कर आपसे वोट ले लेती है। बहुत सारे कश्मीरी पंडित भाजपा का समर्थन भी करते हैं, हम आपको बता दें। लेकिन जो भी समर्थन करते हैं ये बयान देख लीजिएगा। जी हाँ, मीनाक्षी लेखी केंद्रीय मंत्री जी हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। हाल ही में केंद्र में विदेश राज्य मंत्री का पदभार संभालने वाली मंत्री मीनाक्षी लेखी जी के साथ चर्चा के दौरान एक स्पीकर ने पूछा कि उन्हें कश्मीर में कब बसाया जाएगा ताकि वे अपनी संस्कृति बचा सके। इस पर लेखी ने कहा, मुझे इस सवाल पर ही आश्चर्य है क्योंकि आप इस देश के अंग हैं और जहां चाहे वहां जा सकते हैं। कोई किसी को वापस घर जाने से नहीं रोक रहा है। इसके अलावा जिस चीज की जरूरत होगी दी जाएगी। उन्होंने कहा, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूं जो कि देश में कई जगह बसे हैं। कई लोगों के मन में अपनी मातृभूमि पर बसने की इच्छा होगी, लेकिन अब वे जहां भी हैं खुश हैं। वे नहीं चाहते कि वो किसी तरह की दिक्कतों का सामना करें। इसी बीच एक प्रतिभागी ने यह भी कह दिया कि कश्मीरी पंडितों को जबरन भगाया गया था और यह मुद्दा प्रवासी मजदूरों के साथ तुलना करने के लिए सही नहीं है। तो मीनाक्षी लेखी के इस बयान का विरोध कई कश्मीरी पंडितों ने सोशल मीडिया पर भी किया। जी हाँ, मीनाक्षी लेखी जी का यह बयान इस वक्त पर आना जब बीजेपी अपनी हिंदूवादी होने की, राष्ट्रवादी होने की राजनीति कर रही है, एक बहुत बड़ी क्षति साबित हो सकती है बीजेपी के लिए। जी हाँ, बीजेपी की कुर्सी भी जा सकती है क्योंकि आधे से ज्यादा कश्मीरी जो पंडित हैं, जो ब्राह्मण है, जो हिंदू है, वो बीजेपी का समर्थन करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है बीजेपी सरकार उनके लिए कुछ करेगी। लेकिन असल में ये आपको लड़ाने का काम कर रही है, धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रही है। और अब आपकी आंखें खुल जानी चाहिए कि अब इस देश में धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। कार्य की राजनीति करनी है तो करिए। आपने क्या काम किया है उसका लेखा जोखा लेकर हमारे पास आइए, हमारे दरवाजे खटखटाइए, तब आपको वोट मिलेगा। ना कि धर्म और राजनीति पर और धर्म के ठेकेदार बनने पर आपको वोट दिया जाएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहे वायरल न्यूज 24 के साथ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।